हुआ जो कुछ उसने तो न सिर्फ दिल दहलाया बल्कि तकलीफ पहुंचा। $1.5 बिलियन। इस डील के तहत पाकिस्तान सूडान को अपने फाइटर जेट्स और हथियार बेचने वाला था। जैसे ही उसके मालिक यानी कि सऊदी अरब ने आंखें दिखाई, पाकिस्तान को बिना कुछ कहे डील से पीछे हटना पड़ा। ये है कि पाकिस्तान तो जंग के असरात बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस बढ़ती हुई खौफनाक महंगाई के असरात कैसे बर्दाश्त। इसी बीच बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाजों पर ड्रोन से अटैक किया है। की बात की जा रही है कि सऊदी अरब का उन्होंने विजिट किया 19 अप्रैल 2026 को। उन्हें जब वो सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरे तो उन्हें रिसीव करने कौन आया? सऊदी अरब की एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसीव किया। मैंने ओपनली बोलिए कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। दोनों जगहों के ऊपर ये है कि ईरान ने रिफ्यूज कर दिया। ईरान ने कहा है कि अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है और कोई प्लानिंग उनकी नहीं है कि तो जिस पाकिस्तान ने सऊदी अरब का हमेशा से साथ दिया, हमेशा से उसके साथ डील्स करी, डिफेंस डील पैक्ट्स किए, जब वक्त आया तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लात मार के भगा दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फंड जो है सऊदी अरब पाकिस्तान को देने वाला था और वो भारत को पाकिस्तान दिखाने वाला था कि देखो हमारा कितना रुतबा है, हमारे पास कितना शान बान है, हमारे पास कितने वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन वहीं सऊदी अरब ने सारे पाकिस्तान के अरमानों पे पानी फेर दिया। सऊदी अरब अभी भी जो है वो पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखे हुए है, तभी उसने उस पाकिस्तान को एक बार की आंख दिखाई तो पाकिस्तान ने भी अपनी डील जो है वो कैंसिल कर दी और फंड देने से सऊदी अरब ने मना किया तो पाकिस्तान पलट करके भी सऊदी अरब से कोई सवाल जवाब नहीं कर पाता हुआ नजर आ रहा है। जिस सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता है, उसी सऊदी ने उसे तगड़ा झटका दिया। दरअसल पाकिस्तान सूडान के साथ $1.5 बिलियन करीब 125 अरब रुपए का एक बड़ा रक्षा सौदा करने वाला था। इस डील के तहत पाकिस्तान सूडान को अपने फाइटर जेट्स और हथियार बेचने वाला था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस डील से उसकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को सऊदी अरब ने अब इस डील के लिए फंडिंग देने से साफ मना कर दिया और सिर्फ पैसा ही नहीं रोका बल्कि सऊदी ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में कहा कि इस समझौते को तुरंत खत्म कर दिया जाए। मैंने ओपनली बोलिए कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। दोनों जगहों के ऊपर ये है कि ईरान ने रिफ्यूज कर दिया। ईरान ने कहा है कि अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है और कोई प्लानिंग उनकी नहीं है कि वो सेकेंड राउंड को अटेंड करेंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वो तमाम वाक़यात हैं, वो सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स हैं जो गुज़िश्ता 48 घंटे में एक के बाद दीगरे हो रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान तो जंग के असरात बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस बढ़ती हुई खौफनाक महंगाई के असरात कैसे बर्दाश्त। की बात की जा रही है कि सऊदी अरब का उन्होंने विजिट किया 19 अप्रैल 2026 को। उन्हें जब वो सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरे तो उन्हें रिसीव करने कौन आया? सऊदी अरब की एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसीव किया। अपनी रणनीति बदल रहा है और वो इस खूनी जंग में हथियारों की सप्लाई का जरिया नहीं बनना चाहता। जैसे ही उसके मालिक यानी कि सऊदी अरब ने आंखें दिखाई, पाकिस्तान को बिना कुछ कहे डील से पीछे हटना पड़ा। और तो और खबर है कि लीबिया के साथ होने वाले पाकिस्तान की $4 बिलियन की एक और डील अब खतरे में। वहां भी सऊदी अरब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत फिलहाल ऐसी है कि बिना सऊदी अरब के कर्ज और मदद के उसका गुजारा नामुमकिन है। पिछले साल ही दोनों देशों ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। जब सऊदी ने पैसे देने से मना कर दिया और डील तोड़ने का हुक्म दिया तो पाकिस्तान के पास जी हुजूर कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। भारत जो है वो उस वक्त इसके लिए दर्देसर बना हुआ है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ है। सऊदी अरब से भारत मुसलसल ये बात चाह रहा है कि पाकिस्तान के मामले में सऊदी अरब गैर जानिबदार रहे, न्यूट्रल रहे, क्योंकि रशिया से जब भारत ऑयल ले रहा था अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आया, टैरिफ भी आयद किए गए, फिर रशिया से ऑयल लेना कम किए, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हद तक कमी कर दी गई है या फिर ख़त्म कर दी गई है। उसके बाद भारत अभी तक सबसे बड़ा वो मुल्क है और जो सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा ऑयल ले रहा है और तैनात करने की परमिशन होगी। ये एक रूटीन डिफेंस कॉर्पोरेशन नहीं है, ये एक डीप मिलिट्री इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क है जिसमें लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल सपोर्ट और जो ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है
उस तक की डिटेलिंग इंक्लूड है। तो जो फ्रीक्वेंट है वो तो हो सकते हैं ही, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल होगा। साथ ही साथ जो क्राइसिस सिचुएशन है उसमें फास्टर रिस्पांस और स्ट्रेटेजिक जो पोजीशनिंग है वो मिलती है। और इस डील से एक तरफ का जो फोर्स प्रोजेक्शन है वो भी हम इसको एक फोर्स प्रोजेक्शन एनेबलर मान सकते हैं। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी फैले हुए हैं वो भी परेशान है, खासतौर पे जो अरब ममालिक में है। सबकी नौकरियां खतरे में पड़ी हुई हैं अगर ये जंग बढ़ती है तो। अमेरिकी फौज ने ईरानी बहरी जहाज तोशाकक को कब्जे में ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, सोशल मीडिया पे लिखा कि ईरानी जहाज आबने हुर्मुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था। खौफनाक हमले हुए हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जो है वो महफूज मुल्क नहीं है। उनकी मुलाकातें काफ़ी लोगों से हो रही हैं जवाब, और ये मुलाकातें बताती हैं ईरान ने कहा कि रूल्स आउटस्टैंडिंग नेगोशिएशन डेलीगेशन टू पाकिस्तान। हो सकता है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो ईरान रूल आउट कर रहा है। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ठीक है जी। इंडिया सऊदी, अगर आप जिसे वो कहते हैं ना ट्रेड कोऑपरेशन ही सिर्फ देख लेना आप, तो दैट इज सिग्निफिकेंट मुझे लग रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या नाम है उसका, जयशंकर साहब को भेजा था वहाँ पे यूएई में, और मोदी साहब ने भेजा है एनएसए को सऊदी अरेबिया। उनकी मुलाकातें काफ़ी लोगों से हो रही हैं जवाब, और ये मुलाकातें बताती हैं असल चीज़ है वो एनर्जी के हवाले से है और कुछ नहीं। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ठीक है जी। इंडिया सऊदी, अगर आप जिसे वो कहते हैं ना ट्रेड कोऑपरेशन ही सिर्फ देख लेना आप, तो दैट इज सिग्निफिकेंट। 55 बिलियन डॉलर प्लस की ट्रेड, ठीक है ना जनाब। इंडिया की इंपोर्ट तकरीबन 30 बिलियन डॉलर की है, इंडियन एक्सपोर्ट तकरीबन है, और दिस दैट में काफ़ी है। इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल लेता है, एलपीजी, फर्टिलाइजर और केमिकल्स, ये इंडिया की बैकबोन है, और प्लास्टिक्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये 4-5 चीज़ें इनको चाहिए। असल मसला किस चीज़ में आ रहा है? असल मसला आ रहा है सप्लाई चेन में, और वो समझते हैं कि ये जो सप्लाई चेन है ना ये नहीं होनी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। और ईरान ने ये कहा है कि ट्रंप ने तो कह दिया कि वो अपना डेलीगेशन भेज रहा है, हमने अभी तक तय नहीं किया। ईरान ने कहा कि रूल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हमेशा से ही मदद करी है, लेकिन बाद में वक्त आने पे जो लथाड़ा है पाकिस्तान को चुन चुन करके हर एक जगह पे मीटिंग्स में, उसके बाद अब पाकिस्तान को जब सऊदी अरब से $1.5 करके कुछ चाहिए थे, तो पाकिस्तान को साफ तौर पे मुंह पर मना कर दिया है सऊदी अरब ने। पहले हाँ करी, जब वक्त आया तो सऊदी अरब अचानक से मुकर गया। आखिर क्या सोच करके सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फंड देने से मना कर दिया? क्या उसको कतर ने भड़काया या तो उसको यूएई ने भड़काया? क्योंकि इस समय जितने भी अरब मुल्क ममालिक हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक सिर्फ सऊदी अरब भी था जो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, उसको फंड दे रहा था, अभी $2 बिलियन भी दिए थे, लेकिन अब फिर जो है पाकिस्तान को ना कर दी है सऊदी अरब ने। यानी कि अब पाकिस्तान का दुखड़ा रोना शुरू हो चुका है, जो कि भारत को दिखाना चाह रहा था ये डील करने के बाद से कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वो सारा इनका पानी में सपना जो है वो बह गया। अब इसके बाद से पाकिस्तान क्या करेगा ये तो कुछ पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि उनके खुद के अरब ममालिक मुल्क सऊदी अरब ने इतना बड़ा झटका जो है दिन दहाड़े इनको दे दिया, और लगातार पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के द्वारा हमले होना, इसके बाद से इनकी कमर जो है ऐसे त्रस्त भ्रस्त होकर के टूट चुकी है कि पाकिस्तान अब करे तो करे क्या। ना ही फंड मिल रहा है, ना ही कुछ कर पा रहे हैं अपने पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के लिए, और आवाम अलग जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट जारी कर रही है। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।